गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, फिर एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है ना। और देखिए नाम से आपके स्टोमिक के अंदर में दो तरह के इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो इस जगह आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स ये छोटा होगा। जी नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह लेंथ में आपको लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। और तो फिर नाम क्यों पड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन? तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से अरे बड़ा होता है। इसका लेंथ में आपको जो है वो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन का ही लेंथ जो है 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है, whereas इसका लेंथ जो है 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है। तो ये कितनी मीटर लंबा है, वहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ जो है इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा होगा, है ना, जिसकी लंबाई आपको नियर अबाउट 1.5 लेंथ। वहीं पर हम लार्ज है ना इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो उसकी लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है। और द लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो उसका लेंथ जो है वह आपको कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो आप सोच सकते हैं कि ये उसके कंपेरिजन में 4 टाइम्स स्मॉलर है। इसके बावजूद भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। तो ड्यू टू इट्स डायमीटर, इसकी डायमीटर जो है वह आपको उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ओके, तो पता नहीं कैसे दिखने लगा कि आप इन द मीटिंग वन दिख रहा है। तो यहाँ पे लोग तो कहता है कि ये जो इट हेल्प्स इन डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है बाय यूजिंग 3 स्टेज, 3 टाइप्स ऑफ सैक्रेशन। 3 तरह के सैक्रेशन से ये आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कौन कौन से हैं? तो सैक्रेशन फ्रॉम लीवर, जहाँ से बाइल जूस निकलता है जो गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोर किया हुआ होता है। ये बाइल जूस क्या करता है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये बाइल जूस ज्यादा हो जाने पर आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, देखिए मेडिसिन में डिफरेंट डिफरेंट वे से वह आपको रिकवरी करता है, कोई भी डिजीज पर काबू पाता है। जिसमें एलोपैथ, जिसको अंग्रेजी दवा कहते हैं आप, है ना, उसका अपना वो कीटाणु के प्रिंसिपल पे बेस है। वही आयुर्वेद जो है वह आपको कहता है कि 3 तरह के बात, बीफ, पित्त और कफ, है ना। ये तो ये 3 चीजों के आपको अनबैलेंस की वजह से कोई ना कोई डिजीज होता है, कोई ज्यादा हो गया कोई कम हो गया। जिसमें बाइल जो है पित्त, है ना, वो आप समझ गए कि ये बाइल जूस जो है सेक्रेट करता है फ्रॉम लीवर, और इसका एक्सेस होना भी खराबी है और नहीं सेक्रेट होना भी खराबी है, क्योंकि इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट जो हम लोग खाते हैं उसमें ये हेल्प करता है। ओके, तो आपको जो है ऐसा इसके कारण तो देखो ये
एक मिनट। तो यहाँ पे आपको ये स्मॉल दूसरा है सेक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है एलोलीफ शेप होता है ना। ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमिक, ये स्टोमिक के नीचे इसका जो है लीफ शेप होगा, कलर येलो कलर का होगा। तो इस केस में गुड मॉर्निंग, अभी हम क्लास ले रहे हैं। पूरा टी कुमारी एडमिशन आईडी वगैरह नहीं था उसका। चेंज नहीं होता है, एडमिशन नंबर आप डाल दीजिएगा, फिर से रीनेम ऑप्शन आता होगा उसी समय में, है ना। ये अभी तो नहीं आएगा क्लास लेने में, क्योंकि मैं उसको ऑप्शन नहीं दिया है, बच्चा दूसरा दूसरा नाम कर लेता है ना। ये एक नाम म्यूट। इसमें देखो जी, रति कुमारी कोई है? रति कुमारी कोई आया है? काविश देखो तो, जिसको पता चले हैंड्स रेज करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आशुतोष कुमार, बोलो क्या आया है? हटबी तो गया। आदित्य राज, यस सर, कोई नहीं है। विनय है। उसके गार्जियन फोन किए थे, रति कुमारी के नाम से कोई था नहीं, और वो शायद लेगा भी नहीं उस नाम से, क्योंकि रिपोर्ट हो गया था। खैर देखिए, तो इस केस में सेक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज, तो ये एलो लीफ शेप स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो ग्लैंड्स लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, जो स्टोमक के नीचे होते हैं, है ना। तो ये पैंक्रियाज का काम है। पैंक्रियाज जो है वो आपको पैंक्रियाटिक जूस जो है रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, और जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को टुकड़ों टुकड़ों में बांटेगा सिमिलर फॉर्म में, और जिसकी वजह से वह आपको डाइजेशन में हेल्प होगा। और आपको जो भी, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी होंगे, आजकल डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, वैसे लोग कितने भी केयर करें, है ना, आपको कभी कभी हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से भी डिजीज क्रिएट हो जाता है। जैसे ये दिख रहे हैं आप,
कि सेक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज या सेक्रेशन फ्रॉम लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में आता है। तो हमें फिजिकल फिटनेस पर भी काफ़ी केयर किया, बैलेंस डाइट भी खाया, हेल्दी डाइट्स भी, और तब भी डिजीज क्रिएट हो जाता है। उस समय में हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से भी हो जाती है, फिर हेरिडिटी की भी वजह से हो जाती है, और क्योंकि आजकल लोग नेचुरल इन्वायरमेंट से दूर होता जा रहा है, उसकी वजह से भी हो जाती है। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तभी आप कोशिश करेंगे कि हम फिजिकली फिटनेस रहे, उस पर कुछ केयर करेंगे। कोई भी बुक में ऐसी नहीं लिखा रहता है कि आप जो है वो फास्ट फूड ज़्यादा खाओ, है ना, फैट ज़्यादा लो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा रहता है। सारे बुक में यही लिखा रहता है विटामिन लो, हेल्दी डाइट्स खाओ, बैलेंस डाइट खाओ कोई। तो उस तरीके से हम आपको ये इंसुलिन पैंक्रियाज से ही क्रिएट होता है। और जो आपको यहाँ पर जैसे आपने देखा कि पैंक्रियाटिक जूस क्रिएट होता है, और पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक करने में, छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में वह हेल्प करता है। तो उसी तरह से अनुराग आनंद, बोलो। अनुराग आनंद, हाँ बोलो। फिर म्यूट हो जाता है अपने आप ही। बोलो। सर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस सीक्रेट होता है? हाँ, क्या बोले? सर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस सीक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में इन 3 तरह के जूस क्रिएट हुआ। सेक्रेशन फ्रॉम लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ही लीवर आएगा, पैंक्रियाज आएगा, और सेक्रेशन फ्रॉम, तो ये वह तीनों चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे दिखा रहा है ना जी, इनर वॉल जो है इंटेस्टाइनल जूस क्रिएट करता है ना, सेल्फ सेक्रेट्स इंटेस्टाइनल। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वह इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है जो इंटेस्टाइनल जूस क्रिएट करता है। ओके, और लीवर भी उसी के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ सेक्रेशन जो दिखाया है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें आपको लीवर से बाइल जूस क्रिएट हुआ, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस हुआ, और इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उससे इंटेस्टाइनल जूस क्रिएट हुआ। ठीक है, ओके, क्लियर? तो हम बात कर रहे थे कि इंसुलिन जो पैंक्रियाज से ही क्रिएट होता है। आप जो खाते हैं, अगर वह सही से फंक्शन नहीं करेगा तो आप जो है शुगर वाली चीजों को, फैट बचाने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे आपको क्या होगा, ये डायबिटीज, शुगर लेवल ब्लड के अंदर में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो हम लोग डिस्कस किए वह रिगार्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या यूज किया? बाइल जूस को यूज किया, पैंक्रियाटिक जूस को यूज किया, और इंटेस्टाइनल जूस को किया टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन इटसेल्फ। तो carbohydrates are digested to simpler sugar like glucose, protein are broken down to amino acid, and fats are broken down to fatty acid and glycerol. तो that means आपने कार्बोहाइड्रेट को इसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, C6H12O6, है ना, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जो है ये कहता है कि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन
कन्वर्ट इसमें हो गया एमिनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। और नेक्स्ट है वह जो है वह फैट्स कन्वर्ट हो जाएगा, फैट्स वह फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पे, है ना, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि ग्लिसरॉल, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट किया एमिनो एसिड में, और फैट्स कन्वर्ट किया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। आपने लॉर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में जो डाइजेशन 3 स्टेप्स है जो आपको सेक्रेट करता है, वह आपने देखा बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है, वह कहाँ से क्रिएट किया, फ्रॉम लीवर से, दूसरा पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, और तीसरा इनर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइनल जूस क्रिएट किया। ओके, अब हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, तो कैसे ये जो डाइजेस्टेड फूड है वह कैसे वो एब्जॉर्ब करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बारे में आप देख रहे होंगे फिगर कि आप ये शेप जो दिख रहा है वो विलस, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क और ब्लड वेसल्स, तीन चीजों को इस फिगर में दिखाया है। आपको मिला जब देखते होंगे कि आप लोग बोलते भी है कि जब आप फास्टिंग में रहते हैं, कोई भी आदमी ज्यादा देर तक फास्टिंग में रहा, तो उस केस में आप कहता है कि पेट के अंदर में बिलाई कूद रहा है ना, बिल्ली कूद रहा है। यहाँ पर भी आप देखने को मिलेगा वह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वह बिल्ली है, बिलाई कहलाता है। ये क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो फास्टिंग किया और फास्टिंग के ड्यूरेशन में आपने वाटर भी पीना बंद कर दिया, है ना, और जो है फूड लेना भी छोड़ दिया, तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर में पैखाना पेशाब बंद कर रखा है तुमने, बाथरूम एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करना बंद कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वह जो है हमारा रेसिड्यू मटेरियल है जो बचा हुआ, जिसको हमें बॉडी उसको इंजेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाल देगा पैखाना पेशाब के थ्रू, उसी को वह एब्जॉर्ब करने लगता है जो आपको हार्म करेगा। इसीलिए जब कहता है कि जब बाथरूम टॉयलेट वगैरह लगा हुआ हो उसी समय में वह काम कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो बॉडी के अंदर में क्या होगा, वो पॉइजन्स, वो जो रेसिड्यू मटेरियल है जो बेकार चीज था जिसको बॉडी इंजेक्ट करना चाह रहा था, बाहर निकालना चाह रहा था, इनलेट करना चाह रहा था, वही चीजों को वो क्या करता है, ये बिलाई जो है वो फिंगर लाइक सरफेस है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। खैर यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि इनर ऑफ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन absorbs the digested food. It has a large number of finger-like projections, called villi. Villi is the effective surface area for absorption of digested food. तो वह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को वह बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ज्यादा अमाउंट में होगा। इस एब्जॉर्ब फूड इज पास टू ब्लड वेसल, और यही ब्लड वेसल को पास करेगा, ठीक है। तो ये food is passed to blood vessel present in the blood. The food thus gets transported to all parts of the body. इस तरीके से फूड सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पास कर जाएगा via the blood. It is used to produce energy and build complex substances required by the body. Whole process
इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये पूरी प्रक्रिया जो आप पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि व्हाट यू मीन बाय एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहते हैं, इजेक्शन किसे कहते हैं, है ना, इसको हम लोगों ने पहले ही बात किया। ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन करते हैं। यानी इसमें हमें जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कराने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्सीलेशन। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि द लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉलर। मैंने पहले ही बताया कि क्या डिफरेंस है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 1.5 मीटर ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 6 to 7 मीटर लॉन्ग है, लेकिन उसकी डायमीटर वाइडर होता है। अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड, जो बचा नहीं, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया फूड इंटर द लार्जर इंटेस्टाइन, and the excess of water and some mineral are absorbed from the undigested food. The left or west part of the food passes to rectum and is stored there as fecal matter. So these feces are related to the anus. This process is called reaction. तो मेनली जो डाइजेशन का काम है वह है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी लेंथ लंबी होती है लेकिन डायमीटर क्या होती है, छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल जो रेसिड्यू जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बच गया, जब वह लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर मैक्सिमम वह डाइजेस्टेड हो चुका है। अब उसके अंदर में जो वाटर और मिनरल्स है उसको वह लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेगा, वह एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेसिड्यू मटेरियल है उसको वह भेज देगा कहाँ पर, रेक्टम पर, है ना, फेशियल मैटर को। और ये फेशियल मैटर जो है फीसेज आर इमिटेड थ्रू द एनस, वह एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इजेक्शन करते हैं। एक्टिविटी 3, ये चैप्टर्स अब आपको स्कूल खुलने वाला आपको मालूम है, और ये लाइट चैप्टर जो आपके जो ग्रीवांसेज है कि लाइट चैप्टर को एक बार फिर पढ़ा दीजिए। जैसे चार्ज या टेस्ट आपने पढ़ ही लिया है ना, तो उस केस में आपको कौन बच्चे जो हेड स्टेज किया गया जी? यस सर। हाँ बोलिए सर आप बोले ना कि सर अभी आप बोले ना कि जो हमारा बॉडी जो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता वो निकाल देता है, तो कभी कभी आदमी को बहुत ज्यादा बार बात समझाना पड़ता है, तो उतना सारा थोड़ी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वैसा क्यों हो जाता है? क्या हुआ, ज्यादा बात समझाना सर पड़ता मतलब है? कभी कभी आदमी को बहुत, यस सर कभी कभी, तो फिर तो ऐसा क्यों लूज होता है, उतना मोशन हुआ, ज्यादा फूड तो आपको बॉडी एब्जॉर्ब कर। डिहाइड्रेशन हुआ, आपके बॉडी जो सेल्फ डॉक्टर बॉडी खुद डॉक्टर है, वो आप कोई चीज जो मटेरियल हार्मफुल होगा उसको निकालना चाहेगा, है ना। अगर फूड पॉइजनिंग हो गया उसकी वजह से, या कुछ भी जो आपके बॉडी में पॉइजनिंग जैसा काम कर रहा है, तो उसको वह लार्ज इंटेस्टाइन चाहेगा क्या, जो काम का चीज है उसी को नहीं लेगा, तब तो वह जो आप फीसिस मटेरियल है ना, उसको भी तो वह डाइजेस्ट कर लेगा। वह आपको जो चीज उसके सुटेबल है, उसके लायक है, उसी को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जब आप कभी कभी आप कुछ चीजें एक्सेस खा जाते हैं तो उसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उस समय में आपको लूज मोशन वगैरह होता है, डायरिया बीमारी और क्रिएट हो जाता है ना। तो वह सब
बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्टेड वाटर की वजह से भी होती है ना, गंदे पानी पी जाने से, है ना, इस सब की वजह से भी होती है। ठीक है, तो वह आपको लूज मोशन ज्यादा देर हो गया, ज्यादा बार हो गया, तो तब भी आपके बॉडी के अंदर का जो वाटर है वह बाहर निकल जाता है, तो आपको वीकनेस फील हो जाता है। तो वीकनेस फील होगा तो उस समय में डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है कि पानी चढ़ाओ जी इसको, है ना, पानी की मात्रा कम है, तो इसीलिए आपको फर्स्ट एड में क्या बोलता है कि आप वाटर और साल्ट मिला के, शुगर साल्ट ये ORS का घोल पिलाओ। क्यों? कि बॉडी के अंदर में जो है वाटर का अमाउंट कम हो नहीं हो जाए। ओके, क्लियर मिस्टर अनुराग? यस सर। और ये आदित्य राज बोला था जी। तो ये आपको अब है एक्टिविटी 3 जो आप देख रहे होंगे कि ये चपाती और सैंडविच हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ जाता है और किस तरह से ये प्रोसेस करता है ना। इसको एक्सप्लेन आप ही लोगों को करना है, जिसको करना है वह हैंड्स रेज करेगा और और डिटेल से आप एक्टिविटी 3 को 2 मिनट पढ़िए और उसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, ये चैप्टर्स क्लियर अबाउट टू फिनिश। तो आप एक्टिविटी 2 को लर्न करें अभी, और जो पढ़ लिया वो हैंड्स रेज कीजिएगा और हमें उसको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो आप बताएं। वो नहीं, क्या हुआ? कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा। आपके बुक में ये दिया हुआ है, वह स्टेप्स सबका फिगर दिया हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ जाता है। जैसे पहला प्रोसेस है माउथ ब्यूकल कैविटी, उसके अंदर में आप माउथ के अंदर में क्या करते हैं, उसको कटिंग करते हैं, टेयरिंग करते हैं, ग्रीनिंग करते हैं, फिर सलीवा निकलेगा, और सलीवा उसको ला से उस मिक्सअप होगा, फिर सैलो कर जाते हैं, कि निकल जाते हैं। फर्स्ट डाइजेशन प्रोसेस माउथ एंड ब्यूकल कैविटी में होएगा। इसके बाद फूड पाइप के थ्रू, है ना, वह जाएगा, कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में ही आपको कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन। वह थर्ड जो स्टेप है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के स्टेप्स है सेक्रेशन का। वह बाइल जूस सेक्रेट करेगा फ्रॉम लीवर, फिर पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा, फिर आपको जो है इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे इंटेस्टाइनल जूस भी सेक्रेट करेगा। वहां पर डाइजेशन का होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी प्रोसेस होगा, एसिमिलेशन जिसको कहते हैं। फिर वो वहां से चले आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो रेसिड्यू मटेरियल है वहाँ वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होगा, और जो बच गया उसको इजेक्शन प्रोसेस के थ्रू, लास्ट में जो प्रोसेस है वह इजेक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चपाती या सैंडविच जो है हमारे बॉडी के अंदर में जर्नी करता है, किस तरह से और किस तरह से हम लोग उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। समझ में आ गया होगा एक्टिविटी 3? कोई प्रॉब्लम? एक्टिविटी 3 को समझने में कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग
न्यूट्रिशन इन कट चुइंग हर्बीवोरस एनिमल। आपने 3 तरह के एनिमल्स देखा था। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करता है, ओनली ईट प्लांट, ओमनिवोरस और कार्निवोरस। तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन इन कट चुइंग हर्बीवोरस एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है कि कट चुइंग हर्बीवोरस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो जो कट चुइंग हर्बीवोरस एनिमल को हम लोग रूमिनेंट्स भी कहते हैं, जिसमें कॉर्ड, डियर, बफेलो, शीप एंड जिराफ आर सम ऑफ द वेल नोन रूमिनेंट्स। ये सब रूमिनेंट्स आते हैं जो आपको, है ना, क्या करता है कि घास को खा लिया, पहले निकलते जाता है, फिर वह ज्वाइन करता है। उस समय में वह जो भी फिर से वह कहते हैं ना, रिकॉल करना या कॉल बैक करना, वो आपको वो करता है। तो उस जो इस तरह के एनिमल्स है ना, कट चुइंग हर्बीवोरस एनिमल, जिसको रूमिनेट्स करते हैं। और रूमिनेट्स में कौन कौन आते हैं, तो काउ, डियर, बफेलो, ये सभी आते हैं। कहाँ गए ये कर सकते, बोलिए जी, क्या दिक्कत है? यस सर, इसका मतलब क्या हुआ? कट चेविंग हर्बीवोर एनिमल आर कॉल्ड कट चुइंग रूमिनेंट्स। में वही आ गया जो जीवा ने दोबारा रिकॉल किया था जी। गाय भैंस को देखा है, पहले घास यस खाने समय में खा सर। लेगा, उस समय में वो चबाता नहीं है, वह गिलते गया, फिर वह जब बैठा रहता है, रिलैक्स मूड में रहता है, तो वह देखता होगा कि वह मुंह को अपना जॉइंग करता है। जिस तरह से आप रोटी चबाते हो ना, उसी तरह से वह आपको उसको जॉ को आगे पीछे करता है ना, इसलिए उसको कट च्यूइंग बोला गया। ओके, क्लियर? तो यस आपको सर। उस तरह के एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल को आपको क्या कहा गया, रूमिनेंट्स। और इस दे हैव ए स्पेशल 4 चैम्बर स्टोमक। उसके स्टोमक में 4 तरह के स्पेशल चैम्बर होते हैं। The first chamber is the largest and is called rumen. पहले चैम्बर को rumen कहा गया। These animals first swallow the food quickly. कहे ना पहले ही, ये एनिमल क्या करता है, कोई भी फूड को बहुत तेजी से खा लिया, क्विकली निकल गया, एंड स्टोर इन देयर rumen। और उसको फर्स्ट चैम्बर, जिसको हम लोग rumen कहते हैं, वो लार्जेस्ट चैम्बर होता है। 4 तरह के चैम्बर होते हैं, उस चैम्बर में वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। The rumen has some microorganisms that help in partial digestion of cellulose of the plant material. This food is now called gut. अब इसी फूड को हम लोग क्या कहेंगे, कट। कट चुइंग। आप देखो, जैसे ही वह जल्दी जल्दी खाया, निकल गया, फर्स्ट चैम्बर में गया। फर्स्ट चैम्बर जिसको हम लोग रूमेन का, रूमेन के अंदर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो उसको पार्शियल, कुछ आंशिक रूप से उसको डाइजेशन का काम करता है, तो सेलुलोज। तो ये जो है, जो पार्शियल डाइजेशन होने के बाद वह कट हो गया, फिर वह रिकॉल करेगा, फिर वह चबाएगा, तो इसीलिए वह कट चाहिए। तो रूमिनेंट्स लेटर ऑन ब्रिंग द कट बैक टू देयर माउथ। वह कट जो है ना, जो ऐसे आपके क्वेश्चन अभी राइट किया, कट चीज का मतलब क्या हुआ, तो उसके स्टोमक में 4 तरह के चैम्बर है। फर्स्ट चैम्बर लार्जेस्ट चैम्बर है, जो खाते गया, निगलते गया, वो फर्स्ट चैम्बर में स्टोर कर दिया। इस फर्स्ट चैम्बर में कुछ सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको पार्शियल डाइजेशन करते हैं, तो वह फूड
अब जो डाइजेशन होने के बाद जो बच्चा उसको हम लोग कट करते हैं, तो उसको क्या क्या करेगा, उसको ब्रिंग दिस कट बैक टू देयर माउथ, उसको एंड chew it truly, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। तो उसको फिर से वो माउथ के अंदर लाया, है ना, कॉल बैक किया और उसको चबाया, है ना, उसको rumination करते हैं। थ्रू chewing of food during rumination helps to break down the rich cellular content of the plant material. This breaking down makes it easy for the animals to digest the cellular content. तो आप देखिए जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, कास्ट वगैरह, आप लोग देखते हो उसके अंदर में क्या होता है, सेलुलोज होता है ना। आप वो देखते होंगे, रफेज कहता है हम लोगों को भी कि रफेज अपने डाइट्स में शामिल करना चाहिए। रफेज का काम क्या है, जिसपे रेशेदार सब्जी होते हैं, वह आपके कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो कोई डिजीज नहीं होगी, है ना, क्योंकि सब चीजों का मेन रूट, सभी डिजीज का मेन रूट्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन। सभी बीमारी का जो जड़ है वो कॉन्स्टिपेशन है। एक्सक्रेटरी सिस्टम ठीक ढंग से फंक्शन नहीं करेगा तब भी प्रॉब्लम है। वैसे हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि केवल एक्सक्रेटरी सिस्टम काम किया और रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा तब भी प्रॉब्लम आएगी, बीमारी बढ़ेगी, जो अस्थमा वगैरह है। तो ये ruminants also have a spacious bag-like structure between their small intestine and large intestine that is known as calcium. You know, presented calcium bacteria really helps it for further digestion of the cellulose of the food. तो फर्स्ट चैप्टर में भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो डाइजेशन में, पार्शियल डाइजेशन में हेल्प किया, जिसको हम लोग उस डाइजेशन के बाद उस फूड को क्या नाम किया, क्रट, है ना, और फिर उसको कॉल बैक किया माउथ के अंदर में और च्यूइंग किया, उसको चबाया, इसलिए क्रट च्यूइंग कहते हैं। तो वह ये प्रोसेस को हम लोग रिवरेशन प्रोसेस करते हैं, और रिवरेशन प्रोसेस में आपने देखा